सो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रांसिस बेकन ऑफ एमए इंग्लिश के चैप्टर जो पेपर 1 है उसके यूनिट 1 में के क्वेश्चन आंसर्स, फ्रांसिस बेकन के ऐसे से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, बेकन इज बोथ द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज एंड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, डिस्कस। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अकाउंट फॉर बेकन्स कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज, या अकाउंट फॉर बेकन एज एन एसेइस्ट। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आपको एक ही आंसर देना है। तो शुरू करते हैं। बेकन एज एन एसेइस्ट। So Bacon published the first edition of his essays in 1597। बेकन ने अपने निबंधों का पहला संस्करण 1597 में प्रकाशित किया। He borrowed the term essay from द फ्रेंच राइटर मोंटेग्ने। उन्होंने अपने निबंध ऐसे जो शब्द है वो फ्रांसीसी लेखक मोंटेग्ने से लिया। अकॉर्डिंग टू हिम एन ऐसे इज डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। उनके अनुसार निबंध एक प्रकार का विचारों का फैलाव है। His essays are however extremely different in character from those of the French essayist। उनके अनुसार जो उनके निबंध हैं फ्रांसीसी लेखक के निबंधों से पूरी तरह अलग है। His essays are however extremely different in character from those of the French essayists। He puts the essay form to entirely new uses। उन्होंने अपने निबंध की शैली का उपयोग पूरी तरीके से नए रूप में किया है। He is both the father of English essay and the father of modern English prose। तो उन्हें इंग्लिश ऐसे का फादर कहा जाता है और मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का भी फादर बेकन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। बेकन्स यूज ऑफ ऐसे फॉर्म्स। तो बेकन्स के जो ऐसेज हैं आर फेमिलियर टू ऑल लवर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सभी लोग इन्हें जानते हैं। देयर इज नथिंग एल्स इन लिटरेचर क्वाइट लाइक देम एज हग वॉकर पॉइंट्स आउट। जैसे कि हग वॉकर ने लिखा है, बेकन इज द फर्स्ट ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। ये पहले इंग्लिश एसेइस्ट थे। ही रिमेन्स फॉर द शीर मास एंड वेट ऑफ जीनियस द ग्रेटेस्ट। तो उनका मानना है, जो ह्यूग वॉकर हैं, इनका मानना है कि अपनी महान प्रतिभा और बुद्धिमत्ता के कारण वे सबसे महान ही रिमेन्स अभी तक बने हुए हैं। शीर एंड वेट ऑफ जीनियस ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो अभी तक महान बने हुए हैं। बेकन फेल्ट द फॉर्म वॉज सूटेबल टू रिसीव मैनी थॉट्स ऑफ हिज माइंड। तो बेकन ने महसूस किया कि निबंध की शैली उनके विचारों को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त है। The form was suitable to receive many thoughts of his mind. He ranks them as mere recreations in comparison with his more serious studies। तो वे इसे अपनी गंभीर mere recreation in more serious studies, तो वे इसे अपनी गंभीर पढ़ाई की तुलना में केवल मनोरंजन के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बेकन्स कंसेप्ट ऑफ एसेज। तो बेकन्स कंसेप्ट ऑफ एसेज। Bacon's conception of the function and possibilities of the essay form is different from the conception of other writers। तो बेकन का निबंध का जो कंसेप्शन है, उनके जो उद्देश्य और संभावनाएं हैं, वो अन्य जो लेखक हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं। Besides, he too writes essays in two forms। In the early essays, तो उनके दो तरीके के essays हैं। In the early essays, the sentences are nearly all short, crisp and sententious। तो उनके जो पहले जो essays हुआ करते थे, उनके जो sentences होते थे वो छोटे, स्पष्ट और सारगर्भित होते थे। When it is said that each sentence of Bacon contains matter for a paragraph of an ordinary writer, the statement is true। तो जो उनके
एसेज थे। यह सच है कि बेकन का एक वाक्य किसी सामान्य लेखक के पूरे पैराग्राफ के बराबर जानकारी देता था। ऑफ एन पैराग्राफ ऑफ एन ऑर्डिनरी राइटर, एक पूरे जो उनका पैराग्राफ होता था ऑर्डिनरी राइटर का, उसके बराबर बेकन की एक लाइन में ही बेकन की एक लाइन ही उसकी बराबरी कर देती थी। द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये पूरी तरीके से सही है। लेकिन बाद में निबंधों में विस्तृत और जटिल शैली अपनाते हैं। बट इन द लेटर एसेस, बाद के जो उनके एसेस हुए उन्होंने एलैबोरेट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है बेकन्स थीम। बेकन वॉज अ चाइल्ड ऑफ रिनेसेंस। सो वो रिनेसा यानी पुनर्जागरण जो टाइम था, वहाँ पर उस युग के विचारों से वो प्रभावित थे। ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू रिनेसेंस बिकम सब्जेक्ट फॉर बेकन्स एसेज। जो भी उस पीरियड के जितने भी सब्जेक्ट्स, जितने भी टॉपिक्स थे उस टाइम से रिलेटेड, वो सारे उनके एसेज में दिखते हैं। बिसाइड्स ऑल द थिंग्स इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ बिकम अ सब्जेक्ट फॉर बेकन एसेज। तो जितने भी इसके अलावा जितने भी ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जितने भी विषय थे, वो भी उनके एसेज में दिखाई देते हैं। हिज एसेज अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ सब्जेक्ट डील्ड इन देम, दे कैन बी डिवाइडेड इन 3 क्लासेस। तो उनके जो एसेज हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। मॉरल एंड रिलीजियस एसेज, मॉरल और रिलीजियस एसेज, डोमेस्टिक एसे और पॉलिटिकल ऐसे। तो इन 3 प्रकार के ऐसे उनके जो लेखन शैली उसमें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेकन्स मोस्ट पॉपुलर एसेज। तो बेकन के कुछ इम्पॉर्टेंट एसेज हैं, जैसे ऑफ ट्रुथ, ऑफ डेथ, ऑफ यूनिटी इन रिलीजन, ऑफ रिवेंज, ऑफ एडवर्सिटी, ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ एनवी, ऑफ लव, of great place, of boldness, of goodness and goodness of nature, of nobility, of superstition, of travel, of empire, of counsel, of delays, of cunning, of friendship, of expense, of suspicion, of discourse, of riches, of ambition, of nature in men, of fortune, of youth and age, of beauty, of building, of gardens, of followers and friends, of studies, of praise and of anger and of fame। तो ये सारे बेकन्स के कुछ पॉपुलर एसेज हैं। नेक्स्ट है बेकन्स मोरालिटी। तो जो बेकन की जो मोरालिटी है, उनकी जो समझदारी है, उनकी जो नैतिकता है, इस प्रूडेंशियल एंड अपॉर्चुनिस्टिक, वो बड़ी ही समझदारी से परिपूर्ण है और अपॉर्चुनिस्टिक यानी अवसरवादी है। अकॉर्डिंग टू ह्यूग वॉकर, बेकन्स मोरालिटी इज प्रूडेंशियल, समझदारी से भरी हुई थी। ऐसे सीम टू बी द वर्क ऑफ एन अपॉर्चुनिस्ट। ऐसा लगता है कि जिसने भी वो लिखा है ऐसे, वो बड़ा ही अवसरवादी है। और बेकन एडमायर्स ट्रूथ एंड मोरालिटी, बेकन ने ट्रूथ और मोरालिटी का पक्ष लिया है। क्लियर एंड राउंड डीलिंग इज द ऑनर ऑफ मेंस नेचर, बट ही तो ईमानदारी और स्पष्ट व्यवहार मानव स्वभाव का सम्मान है। तो बट ही क्लेम्स इट टू दैट फॉल्सहुड इज लाइक एलॉय इन गोल्ड सिल्वर विच दो इट डिबेसेस द मेटल मेक्स इट वर्क हार्डर। तो ये लाइन उनके ऑफ ट्रूथ से ली गई है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप अगर टोटली सब जगह सच बोलते हैं तो वो कई बार ठीक नहीं है। बिकॉज फॉल्सहुड इज़ लाइक एन अलॉय, अलॉय मतलब जो मेटल्स में ऐड किया जाता है टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर। तो गोल्ड और सिल्वर में अगर आप अलॉय ऐड करते हैं तो दो इट डिपेजेस, दो उसे वो भले ही वो उसे इम्प्योर कर देता है द मेटल, बट इट वर्क्स बेटर। बट एलॉय के साथ अगर गोल्ड मिलाया जाता है तो गोल्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए अगर आप हमेशा ट्रुथ बोलते हैं तो उसके, लेकिन अगर उसके साथ आप उसमें थोड़ा सा फॉल्सहुड भी ऐड करते हैं तो इट विल बी मोर बेटर अकॉर्डिंग टू बेकन। नेक्स्ट पॉइंट है, a careful reading of the essay will show that Bacon's morality is higher than that of average humanity and perhaps as high as easily practicable in present world। तो जो बेकन के एसेज हैं वो बड़े प्रैक्टिकल हैं, एवरेज ह्यूमैनिटी से ऊपर हैं।
प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड हैं। बेकन्स यूटिलिटेरियनिज्म। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेकन का यूटिल यू ये प्रोनाउंसिएशन यूटिलिटेरियनिज्म यूटिलिटेरियनिज्म। तो बेकन इज अ practical philosopher. He believes in utility. His maxims are prudential. उनके जितने भी मैग्जिम्स थे वो प्रूडेंशियल यानी समझदारी से भरे हुए थे। तो he lays down the course of conduct which plays better. तो बेकन का उपयोगितावाद, बेकन एक व्यवहारिक फिलोसफर दार्शनिक है। वे उपयोगिता मतलब जैसे किसी चीज़ का क्या लाभ होगा इस चीज़ में वो विश्वास करते थे। उनके आदर्श और कहावतें समझदारी और व्यवहारिक बुद्धि पर आधारित हैं और वे उस व्यवहार का मार्ग बताते हैं जो सबसे लाभदायक है। तो he lays the course he lays down the course of conduct which pays best, जो सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा वो उसी की तरफ जाने की सलाह देते हैं। He condemns cunning not as a thing immoral but as a thing unwise। तो उनका ये भी मानना है कि चालाकी को बुरा नहीं मानते बल्कि इसे समझदारी की कमी मानते हैं। वो इमोरल नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, लेकिन आई थिंक अनवाइज उसमें थोड़ी सी बुद्धि की कमी है। ओकेजनली ही इवन लेज डाउन द रूल्स फॉर इमोरल कंडक्ट। और उन्होंने कभी कभी मॉरल जो रूल्स हैं इमोरल कंडक्ट यानी कि जो भी गलत इमोरल जो एक्ट्स हैं उनके लिए कुछ रूल्स भी बताए हैं। हिज यूटिलिटेरियनिज्म इज कन्फर्म्ड बाय हिज व्यूज ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। और उनका जो प्रैक्टिकल विजडम है उससे हमें उनकी उपयोगिता, उनकी यूटिलिटी बेस्ड जो थिंकिंग है उसका हम पता लगा सकते हैं। ही आस्क्स टू वेलकम अ थिंग नॉट ऑन द बेस ऑफ इट्स क्वालिटी बट यूटिलिटी। उनका मानना है कि आप किसी भी चीज़ को उसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता के ऊपर उससे उसका वेलकम करें। वो कहते हैं कि किसी चीज़ का जो वेलकम स्वागत है उसकी क्वालिटी के आधार पर ना करके उसके लाभ के आधार पर करना चाहिए। To take advice of some few friends is ever honorable for lookers on. Many times see more than gamesters, and the whale best discovereth the hill. There is little friendship in the world, and the least of all between equals, which was wont to be magnified. तो उनका मानना है कि कुछ भरोसेमंद मित्रों की सलाह लेना सम्मानजनक है, क्योंकि बाहर से देखने वाले अक्सर उन लोगों से अधिक देखते हैं जो सीधे काम में लगे हैं। और दुनिया में सच्ची मित्रता बहुत कम है। देयर इज़ लिटिल फ्रेंडशिप इन द वर्ल्ड, बहुत ही कम है। और बराबर लोगों के बीच सबसे कम है। विच वॉज वॉन्ट टू बी मैग्नीफाइड। जिनकी किस्मत that is between superior and inferior, whose fortunes may comprehend the one the other। तो असली मित्रता अक्सर श्रेष्ठ और जो इन्फीरियर हैं उनके बीच में होती है, जिनकी किस्मत उनके फॉर्चून्स में कॉम्प्रीहेंड एक दूसरे को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है बेकन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश प्रोज। बेकन्स स्टाइल इज चार्मिंग इन मेनी वेज। ही वॉज द ऑरिजिनेटर ऑफ न्यू काइंड ऑफ प्रोज स्टाइल इन इंग्लिश लिटरेचर। उन्होंने नए तरीके की प्रोज स्टाइल का ओरिजिनेटर वही थे। इंग्लिश प्रोज बिफोर बेकन और इवन इन हिज ओन टाइम वॉज रिच एंड सोनोरस। तो इंग्लिश जो प्रोज था बेकन के टाइम पर भी बहुत ही सोनोरस यानी बहुत ही मधुर था। द रिच था और मधुर था। द मेन क्वालिटीज ऑफ बेकन स्टाइल्स आर सिंप्लिसिटी, ल्यूसिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो उनका शैली है उसमें सरलता, स्पष्टता और ल्यूसिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये सारी क्वालिटीज़ हैं, लचीलापन है। बेकन्स
style in his essays is marked by terseness। तो उनका जो स्टाइल है उसमें संक्षिप्त और संक्षिप्तता है एक्सप्रेशंस की, एंड एपिग्रामेटिक ब्रेविटी। एपिग्रामेटी ब्रेविटी मतलब बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। द एसेज ऑफ बेकन आर फुल ऑफ वाइस मैगजिम्स, बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से वो फील्ड है। ऑफ वेरी इंटेलिजेंट लर्न एंड श्रूड मैन। तो बहुत ही समझदार और चतुर लोगों की बातों से उन्होंने अपने ऐसे को बहुत अच्छा बनाया। टू प्रूव हिज पॉइंट ही गिव्स एग्जांपल्स फ्रॉम लाइफ एंड लिटरेचर। उन्होंने कई एग्जांपल्स का उपयोग किया है। ही हैज़ अ रिमार्केबली स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ पास्ट एंड गोज बैक टू ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर एंड हिस्ट्री टू फाइंड सूटेबल इलस्ट्रेशंस। तो उन्हें बहुत ही अच्छा नॉलेज था ग्रीक और रोमन लिटरेचर का और हिस्ट्री का। तो उन्होंने बहुत सारे इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स यूज़ किए अपनी बात को रखने के लिए। बेकन ऑल्सो मेक्स अ रेफरेंस टू न्यूमरस किंग्स, बहुत ही किंग्स के एग्जाम्पल लिए। प्रिंसेस ऑफ पास्ट टू प्रूव हिज पॉइंट, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। समटाइम्स इवन इन सिंगल ऐसे ही गिव्स एग्जाम्पल ऑफ मैनी सच एम्परर्स एंड प्रिंसेस। तो कई सारे एम्परर्स और प्रिंसेस के भी एग्जाम्पल उन्होंने दिए थे अपने एसेज में। लास्ट पॉइंट, कंक्लूजन। Bacon has shown a mastery over English prose style. His essays. Bacon is the first great stylist in the history of English prose. He is both father of English. He is father of English essay. वो इंग्लिश ऐसे के फादर भी हैं एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। और इंग्लिश के मॉडर्न जो प्रोज हैं उनके फादर भी बेकन को माना जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।